क्या लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी को मिल गया है विकल्प, या फिर अपने राजनीतिक भविष्य के लिए मानेंगे बहन प्रियंका की बात? पॉलिटिकल सफर को नई चमक देने के लिए इस सीट से ठोकने जा रहे हैं दावा। आखिर विपक्ष की राजनीति के लिए कितना रामबाण साबित हो सकते हैं वरुण? पीटने के लिए, मारने के लिए, उसका हक छीनने के लिए जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी। सियासी कद्दावर नेता और हिंदू तत्व के युवा ब्रांड रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी पार्टी में साइडलाइन हो चुके हैं। अपने भाषणों में मुस्लिम नामों से लेकर हिंदू कट्टरता तक भड़काऊ बयानबाजी करने वाले वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े और चुनिंदा चेहरों में देखे जाते हैं। लेकिन अब जब समय का पहिया घूमा तो बीजेपी में नए चेहरों के पीछे वरुण गांधी कहीं गुम से हो गए हैं। इसकी तिलमिलाहट से अपनी पॉलिटिकल सफर को नई चमक देने के लिए वरुण गांधी उसी जोश के साथ रणनीति बना रहे हैं जो उन्होंने साल 2009 में दिखाई थी। इस समय राजनीतिक गलियारों में वरुण गांधी की कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि वरुण गांधी अपने नाम पर किसी बड़ी जिम्मेदारी की मोहर लगाने की चाह में तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। एक हकीकत ये भी है कि प्रियंका राहुल के साथ वरुण गांधी के व्यक्तिगत संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। फिर भले ही मेनका गांधी लगातार गांधी परिवार के खिलाफ मुखर रही हों, लेकिन वरुण इस तरह के बयान देने से हमेशा बचते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बहन प्रियंका अगर अपने चचेरे भाई वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में लाने में कामयाब हो जाती हैं तो यह पूरी राजनीति कैसे बदलेगी, और अगर वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री होती है तो इससे पार्टी को क्या फायदा होगा। सवाल तो ये भी है कि बहन प्रियंका की बात मानने से वरुण के पॉलिटिकल सफर पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि वरुण गांधी न कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं और न ही सपा की साइकिल पर सवार होने जा रहे हैं। वो तो एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम आपको पॉलिटिकल जंक्शन पर उस तीसरे मोर्चे के बारे में बताएंगे जिसकी तैयारी के लिए वरुण गांधी पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी का जनाधार लगातार घट रहा है। इसलिए अब यूपी की राजनीति में पार्टी को कायम रखने की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर है। ऐसे में प्रियंका गांधी को पार्टी के लिए एक ऐसे लीडर की तलाश है जिसकी विश्वसनीयता जनता में हो और युवा जिसको पसंद करते हों। और अगर वरुण गांधी पार्टी का दामन थामते हैं तो एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं। वरुण गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का पहला विकल्प है। ये तो साफ है कि प्रियंका और वरुण शुरुआत से ही एक दूसरे के करीबी रहे हैं। लेकिन अब दोनों भाई बहन के बीच पारिवारिक बातचीत के अलावा राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा होने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने वरुण गांधी को अलग विचारधारा के बारे में बताकर उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं को खारिज कर दिया था। देखिए, वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस
विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ज़रूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पास कांग्रेस में जाने के अलावा समाजवादी पार्टी से जुड़ने का भी विकल्प है। हाल ही में शिवपाल यादव ने वरुण गांधी के सपा में आने पर कहा था कि बीजेपी को हराने वाले नेता का सपा में स्वागत है, तो वहीं वरुण गांधी ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की थी, जिसके बाद उनके सपा में जाने की चर्चा होने लगी। लेकिन अब जिस तरह से वरुण गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने अब अपनी रणनीति बना ली है। अपने पॉलिटिकल सफर को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए अब वरुण गांधी तीसरे मोर्चे का चेहरा बन सकते हैं। ये वही तीसरा मोर्चा है जिसकी बात केसीआर, मायावती, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और न जाने कितने राजनीतिक धुरंधर करते आए हैं। अब वरुण गांधी भी इसी तीसरे मोर्चे में शामिल होने की रणनीति बना रहे हैं। अब ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वरुण गांधी न ही बहन प्रियंका का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और न ही समाजवादी पार्टी का। अपनी छवि को फिर से उभारने के लिए वरुण अपना सियासी दांव तीसरे मोर्चे के बूते खेलना चाहते हैं। कभी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार और हिंदू तत्व के फायर ब्रांड चेहरे रहे वरुण गांधी पार्टी में आज उनकी जो हैसियत है वो किसी से छिपी नहीं है। जब से पार्टी की कमान मोदी और शाह के हाथ में आई है, तभी से वरुण गांधी की राजनीति पर ग्रहण लगना शुरू हो गया था। यही वजह है कि अब वरुण गांधी पूरी शिद्दत के साथ नए विकल्पों की तलाश में जुट गए और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब इसलिए वरुण गांधी तीसरे मोर्चे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और विपक्ष को भी मोदी के सामने उनके जैसा ही कोई प्रतिबद्ध मिल जाएगा। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।